प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम 7th कक्षा के तीसरे अध्याय स्वावलंबनम आत्मनिर्भरता का तीसरा पैराग्राफ करेंगे। पहले हम 2 अनुच्छेद पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरा और चौथा अर्थात लास्ट के अनुच्छेदों का अध्ययन करेंगे। पहले आपने देखा कि एक अमीर मित्र है जिसका क्या नाम है, श्रीकंठ, और गरीब का क्या नाम है, कृष्ण मूर्ति। अब श्रीकंठ के घर में आपको बताया गया कि 40 खंबे थे, 18 कमरों में 50 खिड़कियां थी, 44 दरवाजे और 36 बिजली के पंखे थे। 10 नौकर लगातार कार्य कर रहे थे। लेकिन कृष्णमूर्ति के माता पिता तो निर्धन किसान थे। उनके घर में कोई दिखावा नहीं था। अब आगे देखिए कि जब श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर गया और उन्होंने उसका अच्छी प्रकार से स्वागत किया और वह श्रीकंठ उस स्वागत से कृतार्थ हुआ, तो आगे क्या घटनाक्रम घटता है। तब कब जब श्रीकंठ ने कहा कि हे मित्र, मैं तुम्हारे अतिथि सत्कार से प्रसन्न हुआ, संतुष्ट हुआ, और मुझे दुख है कि तुम्हारे घर में कोई नौकर नहीं है। जब श्रीकंठ ने यह कहा तब कृष्णमूर्ति क्या कहता है, देखिए। तदा तब कृष्णमूर्ति अवदत बोला, मित्र, हे मित्र, ममापि मम प्लस अपि आ बन गया दीर्घ संधि के कारण। ममापि मम मेरे अपि भी 8 कर्म कराह नौकर संति हैं। मेरे भी 8 नौकर हैं। ते च वे हैं 2 पादौ, 2 तो पांव मेरे नौकर हैं। 2 हस्तौ, 2 हाथ मेरे नौकर हैं। 2 नेत्रे, 2 आंखें भी मेरी नौकर हैं। और 2 श्रोत्रे, 2 कान। तो इस प्रकार से कृष्णमूर्ति ने बहुत ही खूबसूरत उत्तर दिया कि भाई, मेरे 2 तो पांव, 2 हाथ, 2 आंखें और 2 कान जो हैं, ये मेरे कर्म कराह संति नौकर हैं। एते ये प्रतिक्षणम प्रत्येक क्षण मम सहायकाः, मेरे सहायक हैं। किंतु तव भृत्याः, तुम्हारे नौकर सदैव सदा सर्वत्र हर जगह उपस्थित होने में भवितुम न शक्नुवन्ति, भवितुम होना और शक्नुवन्ति सकना। कहता है कि तव भृत्या, तुम्हारे नौकर जो हैं हमेशा और सब जगह उपस्थित नहीं हो सकते। सदैव, हमेशा और सर्वत्र सब जगह उपस्थिता न शक्नुवन्ति भवितुम, हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते। तुम तो स्वकार्याय, अपने कार्य के लिए, भृत्य होता है नौकर, और अधीन, फिर से दीर्घ संधि हो गई। भृत्याधीनः, भृत्य अर्थात नौकरों के अधीन हो। तुम तो अपने कार्य के लिए भी नौकरों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता, यदा यदा जब जब वे अनुपस्थिता, अनुपस्थित रहते हैं, प्रेजेंट नहीं रहते, तदा तदा तब तब तुम कष्टम अनुभवसि, कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबने तू, स्वावलंबने मतलब आत्मनिर्भरता, तू तो सर्वदा सदा ही सुखमेव, सुख देती है। आत्मनिर्भरता में तो सदा ही सुख है। स्वावलंबने तू सर्वदा सुखमेव, न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता। नहीं कदापि, कभी भी कष्टम कष्ट भवति होता है। तो यहाँ पर देखिए कि किस प्रकार कृष्णमूर्ति ने कहा कि मेरे पास भी क्या हैं, 8 नौकर हैं। 2 पांव, फिर 2 हाथ, 2 नेत्र और 2 कान। कहता ये मेरी हर वक्त सहायता करते हैं। और तुम्हारे नौकर जो है सर्वदा सदा और सर्वत्र हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते।
तुम तो स्वयं नौकरों के अधीन हो। जब वे अनुपस्थित होते हैं तुम कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबन तो यानी अपने आप पर निर्भर रहना तो सदा सुख ही देता है, न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता। अंतिम पैराग्राफ में श्रीकंठ अवदत्। अब श्रीकंठ जो है वह बोलता है, मित्र, हे मित्र, तब वचनानि, तुम्हारे वचनों को, श्रुत्वा सुन करके, मम मेरे मनसी मन में, महती बड़ी प्रसन्नता खुशी जाता हुई है। मित्र, तब वचनानि श्रुत्वा मम मनसी महती प्रसन्नता जाता। तुम्हारे वचनों को सुन करके मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हुई है। अधुना अब, अहमपि, मैं भी, स्वकार्याणि, अपने कार्य, स्वयमेव, अपने आप ही, कर्तुम इच्छामि, करूंगा। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि। अब मैं भी अपने कार्य क्या है, स्वयमेव, स्वयं ही, कर्तुम इच्छामि, करूंगा। भवतु, अच्छा, सार्ध द्वादश। अब यह देखिए, सार्ध का मतलब आधा और द्वादश 12, तो 12.5। अब जो ये हमारी टाइम की पद्धति है वह नोट कर लीजिए कि जो समय है, जैसे द्वादश, द्व क्या है, 2 खुला अंक पहले और 10 दहाई का अंक बाद में, यह तो आपको पता है। लेकिन उनसे भी पहले जो आधा है या सवा है, इस प्रकार का जो समय है उसकी संस्कृत पहले बनाएंगे और वह जो समय है अपना उसकी बाद में बनाएंगे। तो आधे की हमने पहले बनाई, आधे को क्या कहेंगे, सार्ध, और द्वा 2 और 10 10, तो सार्ध द्वादश वादनम इदम। इदम अब क्या है, 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम, अब गृहम चलामि, अब घर चलता हूं। तो इस प्रकार से आपको समय का जो है संस्कृत जो बनती है वह भी आनी चाहिए। डियर स्टूडेंट, हमारे संस्कृत 7th के 3 जो पाठ हैं वह पूर्ण हुए। कल हम उनके प्रश्नों को पढ़ेंगे और पीछे की जितनी भी वीडियोस हैं वह गुरुजी आरपी शोरान के चैनल में जाएं, प्लेलिस्ट में जाकर के फिर अपना कोष्ठक ढूंढ लें 7th संस्कृत का, और उसमें आप प्रीवियस वीडियो जो हैं वो पा सकते हैं और अपना गृह कार्य समय पर करें। धन्यवाद।